नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दोबारा स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सनी सैड्स व्लॉग्स। आशा है कि आपने इस चैनल पर मौजूदा हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा, जिस वीडियो में हमारी जर्नी शुरू थी मुंबई से केदारनाथ धाम के दर्शन के बाद हम अभी उतर रहे हैं बस से हरिद्वार तक। और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हमारी आगे की जर्नी होने वाली है हरिद्वार से आगरा ताजमहल तक। तो ये जर्नी कैसी होती है ये हम देखेंगे आगे इस वीडियो में। आगे की जर्नी शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कि जिससे आपको आने वाली नई जगहों के ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप देख सकोगे। हरिद्वार से आगरा आप गवर्नमेंट बस और रेलवे इन दोनों तरीके से जा सकते हैं। और बाय रोड हरिद्वार से आगरा आप अगर जाते हो तो उसका टोटल डिस्टेंस लगभग होगा 430 किलोमीटर। और ट्रेन आपको हरिद्वार स्टेशन से सुबह 6:54 और दोपहर में 3:05 ऐसे रोज़ाना चलने वाले 2 ट्रेन हैं, जो तकरीबन 8 से 9 घंटे में आपको आगरा कैंडीज रेलवे स्टेशन पे पहुंचा देगी। और जहां से ताजमहल का डिस्टेंस है 8 किलोमीटर। और मिनिमम किराया होगा ट्रेन का 245 रुपीज़ स्लीपर क्लास का। लेकिन हम अपनी जर्नी करने वाले हैं गवर्नमेंट की बस से। सोनप्रयाग से हरिद्वार आते आते हमें लगभग रात के बज गए हैं 10, क्योंकि भारी बारिश की वजह से रास्ते में कई जगह पे हमें ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। हरिद्वार आके थोड़ा खाना और शॉपिंग करने के बाद जब हम बस स्टॉप पे आए तो लगभग रात के तकरीबन बज गए थे 11। और बस अड्डे पे हमने पूछताछ करने पर ये पता चला कि इस समय डायरेक्ट कोई भी बस नहीं है जो हमें आगरा तक छोड़े। तो पूछताछ करने में हमें पता चला कि हम 2 हिस्सों में अपनी ये जर्नी आगे ही कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जाना होगा हरिद्वार से दिल्ली आनंद विहार, और आनंद विहार से हमें बस मिलेगी जो बस हमें लेके जाने वाली है आगरा। तो रात के तकरीबन 12 बजे हमें बस मिली हरिद्वार से, जो बस हमें लेके जाने वाली है आनंद विहार। और तकरीबन सुबह के 5:30-6 बजे हम पहुँचे आनंद विहार। और इस बस का किराया हमें लगा था 350 रुपये, और लगभग 210 किलोमीटर का ये अंतर है। और जर्नी के अगले हिस्से में हम जाने वाले हैं अभी आनंद विहार से आगरा। तकरीबन सुबह 7 बजे हमें बस मिल चुकी है। लखनऊ जाने वाली बस है जो आगरा होते हुए जाएगी यमुना एक्सप्रेसवे से। एसी सीटर बस है, इसके हमें लगे हैं 500 रुपये किराया। और दोपहर में 1 बजे ये बस हमें छोड़ने वाली है आगरा हाईवे। और यमुना एक्सप्रेसवे आगरा एग्जिट से मेन आगरा सिटी का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। और जहाँ पे आपको बस उतारेगी वहीं से आपको ई रिक्शा खड़ी मिल जाएगी। यही रिक्शा पकड़ के आप डायरेक्ट ताजमहल भी जा सकते हैं। लेकिन हम जाने वाले हैं बालूगंज ये जगह तकरीबन 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है ताजमहल से। और ये दूरी तय करने के लिए हमें रिक्शा के लगे हैं 150 रुपये। हम बालूगंज इसलिए जाने वाले हैं क्योंकि आज का स्टे है हमारा बालूगंज में, और इस स्टे के हमें लगे हैं 1000 रुपये। अब रहने के लिए आपको बालूगंज के अलावा ताजमहल के पूर्वी गेट के पास रहने के लिए कोई होटल मिल जाएगी। साथ ही साथ आप ताजगंज या ताजनगरी रोड या फतेहाबाद रोड या शिल्पगाम रोड, इन एरियो में आप रूम सर्च कर सकते हैं, जहाँ से ताजमहल की दूरी काफ़ी कम है और आप इजीली ताजमहल पहुँच सकते हैं। ये तो थी हमारी जर्नी जो आपने और मैंने साथ में तय की है हरिद्वार से आगरा। लेकिन देश के किसी भी कोने से आप इजीली ताजमहल देखने आगरा आ सकते हैं। यहाँ आने के कई तरीके हैं। सबसे पहले तरीका होगा ट्रेन का। यहाँ पे आगरा कैंट नाम का काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है। देश भर के किसी भी कोने से आप इजीली यहाँ आ सकते हैं ट्रेन से। और यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी है ताजमहल की, और स्टेशन के पास ही आपको रिक्शा मिल जाएगी जो आपको लेके जाएगी ताजमहल तक। आगरा तक आने का अगला तरीका है बाय रोड देश के सभी शहरों से हाईवे के ज़रिए आगरा जुड़ा हुआ है। तो अगर आप अपनी ओन व्हीकल लेके आना चाहते हैं बाय रोड, आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं आगरा तक, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और तीसरा ऑप्शन है आगरा आने का बाय बस सर्विसेज। देश के कई बड़े शहरों से आपको बस की सुविधा मिल जाएगी जो अपने शहर से डायरेक्ट आपको लेके जाएगा आगरा तक। और आखिरी तरीका है आगरा आने का एयरपोर्ट। आगरा से 8 किलोमीटर की दूरी पर आगरा का खुद का डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी है। लेकिन ज़्यादातर इंटरनेशनल टूरिस्ट जो आते हैं या देश भर से भी जो लोग आते हैं, ये उतरते हैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। और वहाँ से आगरा की दूरी है लगभग 220 किलोमीटर। तो बाय कैब, बाय बस और बाय ट्रेन आप दिल्ली से आगरा आ सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं, इन तरीक़ों से आप ट्रैवल कर सकते हैं आगरा ताजमहल देखने के लिए।
आगरा आने के बाद ताजमहल के साथ ही ऐसे अन्य बहुत सारे इंटरेस्टिंग जगह है जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है फतेहपुर सिकरी। आगरा से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको मिलेगा फतेहपुर सिकरी ये शहर। ये पूरा शहर लाल पत्थर से बनाया गया है। इस शहर को मुग़ल बादशाह अकबर ने सन 1571 में बसाया गया था और ये शहर अकबर बादशाह का लगभग 15 साल तक राजधानी भी रहा। और ये लोकेशन एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले रानी जोधाबाई पैलेस, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, सलीम चिश्ती का मकबरा, दीवाने आम, दीवाने खास और बिरबल हाउस। आगरा सिटी का अगला इंटरेस्टिंग लोकेशन है आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट, जिसे लाल किला भी कहा जाता है, आगरा का लाल किला, ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये ताजमहल से काफ़ी करीब है। 2.5 किलोमीटर की इसकी सिर्फ दूरी है ताजमहल से। तो अगर आप ताजमहल आते हैं तो साथ ही साथ आगरा फोर्ट को भी देख सकते हैं। आगरा का अगला टूरिस्ट अट्रैक्शन है इतिमाद उद दौला मकबरा। ये मकबरा आगरा सिटी सेंटर से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, जिसे बनाया था रानी नूरजहां ने अपने माता पिता के लिए। और ये मकबरा पर्शियन गार्डन के बीचों बीच बसा हुआ है। ये वास्तु बनाया है पूरा पीला मार्बल से और जिसमें काले और सफ़ेद मार्बल भी जड़े हुए हैं और इसी वजह से इसे बेबी ताज करके भी कहा जाता है। आगरा का अगला इंटरेस्टिंग लोकेशन है मेहताब बाग। मेहताब बाग ये ताजमहल के उत्तरी भाग में बसा हुआ एक सुंदर सा गार्डन है, जहाँ से आप ताजमहल का काफ़ी सुंदर सा नज़ारा देख सकते हैं। इन लोकेशंस के अलावा भी आगरा में देखने लायक कई और चीज़ें हैं, जिसमें आता है अकबर का मकबरा, इसके अलावा जामा मस्जिद, चीनी का रोज़ा, जहांगीर महल, डॉल्फिन वाटर पार्क, अंगूरी बाग, ताज म्यूज़ियम। साथ ही साथ आगरा अपने चमड़ों के सामान की दुकानों के लिए भी काफ़ी फेमस है। तो अगर आप लेदर प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। आपको आगरा शहर में जगह जगह पे हाथों से बनाई हुई चीज़ों का दुकान मिल जाएगा। तो अगर आप हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट के शौकीन हैं तो उसके भी आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। और फाइनली हम जानेंगे आगरा तथा भारत के सबसे फेमस वास्तु के बारे में, जो कि है ताजमहल। ताजमहल देखने अंदर आने के लिए 3 गेट है, जिसमें है पश्चिमी गेट, पूर्वी गेट और दक्षिणी गेट। हम जिस गेट से अभी अंदर आए हैं वो था पश्चिमी गेट। इन तीनों गेट के बाहर आपको टिकट काउंटर मिल जाएंगे, जहाँ से आप अंदर आने के लिए टिकट कटवा सकते हैं। और आप तीनों में से किसी गेट से भी अंदर आते हैं तो आप पहुँचोगे इस सुंदर वास्तु में, जहाँ से आप देख सकते हैं ताजमहल का सुंदर दृश्य। इस वास्तु को कहा जाता है दरवाज़े-ए-रोज़ा और यहाँ से ताजमहल की सुंदरता की सबसे पहले झलक हमें देखने मिल जाती है। इस दरवाजे के बराबर सामने आपको ताजमहल देखने को मिल जाएगा। इस वास्तु को कहा जाता है अंग्रेजी में द ग्रेट गेट। इस्लामिक कलाकृति से बना हुआ ये दरवाज़ा लाल पत्थरों से पूरा बना हुआ है और काफ़ी सुंदर स्ट्रक्चर है। यहाँ से जो ताजमहल का अद्भुत नज़ारा दिखता है वो तो लाजवाब है। ताजमहल देखने की टाइमिंग, ताजमहल सूर्योदय से 30 मिनट पहले शुरू किया जाता है और शाम को सूर्यास्त से 30 मिनट पहले इसे बंद किया जाता है विजिटर्स के लिए। ताजमहल देखने का सबसे बेस्ट टाइम है तो अर्ली मॉर्निंग और या फिर सनसेट। इन दोनों समय में यहाँ का दृश्य काफ़ी सुंदर होता है। और ताजमहल शुक्रवार के दिन बंद रहता है। अभी हम जानेंगे ताजमहल देखने के लिए टिकट प्राइसिंग। ताजमहल पश्चिमी दरवाज़ा, पूर्वी दरवाज़ा और दक्षिणी दरवाज़ा, ये तीनों दरवाजे के पास आपको टिकट काउंटर मिल जाएंगे। ताजमहल देखने के लिए इंडर टूरिस्ट के चार्जेस होते हैं 50 रुपये। फॉरेनर टूरिस्ट के लिए चार्जेस है 1100 रुपये और सार्क और बिम्स्टेक देशों के टूरिस्टों के लिए प्राइस है 540 रुपये। और ये चार्जेस है ताजमहल का स्ट्रक्चर बाहर से और आजू बाजू का परिसर देखने के लिए। और अगर आप ताजमहल के अंदर जाके
अंदर का मकबरा देखना चाहते हो तो उसके लिए 200 रुपये चार्जेस होगा और ये सभी टूरिस्टों के लिए सेम है। और ये दोनों टिकट आप ताजमहल के ऑनलाइन वेबसाइट से भी निकाल सकते हो। साथ में हर एक काउंटर के पास आपको स्कैनर दिखाई देगा जहाँ पे आप स्कैन करके ऑनलाइन अपने मोबाइल के ज़रिए टिकट निकाल सकते हैं। ताजमहल के दोनों बाजू में आप ईस्ट और वेस्ट दो बड़े बड़े आकार के स्ट्रक्चर दे सकते हैं। इसमें से जो वेस्ट की तरफ का स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में एक मस्जिद है और जो ईस्ट की तरफ स्ट्रक्चर है ये है एक्चुअल एक मेहमान खाना गेस्ट हाउस। इन दोनों स्ट्रक्चर का निर्माण लाल पत्थर से किया हुआ है, इस वजह से आप देख सकते हैं ये लाल कलर का दिखाई दे रहा है और इसमें सफ़ेद संगमरमर का भी इस्तेमाल किया गया है। ये दोनों स्ट्रक्चर ताजमहल के साथ एक साथ में देखते हुए काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं। और आगे हम जानकारी लेंगे आज के अपने मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन के बारे में जो है ताजमहल। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में यमुना नदी के तट पर मौजूद है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने 1632 में शुरू किया था और जो 1653 में पूरा हुआ। यह इमारत एक्चुअल में मुमताज महल का मकबरा है। इतिहासकार मानते हैं इस मकबरे का निर्माण 1643 में ही पूरा हो चुका था, लेकिन महल के अन्य कार्य अगले 10 वर्षों तक जारी रहे और अंततः एक बेहद खूबसूरत इमारत का निर्माण हुआ। माना यह भी जाता है कि ताजमहल परिसर 1653 में लगभग 32 मिलियन रुपयों की लागत से निर्मित हुआ था, जो जिसकी आज की वैल्यू लगभग 70 बिलियन रुपीस होगी। अब मध्यकालीन भारत में निर्मित वास्तुकला के नायाब नमूनों में से ताजमहल एक नायाब नमूना है। वास्तुकला में भारत की समृद्धि को प्रदर्शित करते हुए यह इमारत वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल की गई है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2007 में इसे विश्व के नए 7 अजूबों में पहला स्थान दिया गया था। 22 वर्षों तक चले इस निर्माण कार्य में पूरे मध्य एशिया, यूरोप, पर्शिया, ऑटोमन साम्राज्य कुल मिला के 20,000 से अधिक कारीगरों ने इसे मिलकर बनाया है। कहा जाता है कि निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए 1000 से अधिक हाथियों का उपयोग किया गया था। सफ़ेद संगमरमर से जड़े कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों से इसे बनाया गया है, जिसमें चीन से जेड और क्रिस्टल, तिब्बत से फिरोज़ा, अफगानिस्तान से लेपिस, श्रीलंका से नीलम और अरब से कार्नेलियन समेत कुल मिलाकर 28 प्रकार के बहुमूल्य पत्थर एवं रत्न इस सफ़ेद संगमरमर में जड़ाए गए हैं। ताजमहल को बनाने में मुख्य वास्तुकार की भूमिका निभाई थी उस्ताद अहमद लाहौरी ने। इसके निर्माण में उज़्बेकिस्तान के बुखारा से शिल्पकार, सीरिया एवं ईरान से सुलेखनकर्ता, दक्षिण भारत से पच्चीकारी के कारीगर, बलूचिस्तान से पत्थर तराशने एवं काटने वाले कारीगर, कंगूरे, बुर्जी एवं कलश आदि बनाने वाले कारीगरों के साथ टोटल 27 कारीगर शामिल थे, जिन्होंने इस भव्य इमारत का निर्माण किया। और इन 27 कारीगरों के अंडर लगभग 20,000 मजदूर थे, जिन्होंने अपना योगदान दिया इस इमारत को आकार देने में। ताजमहल का ये पूरा परिसर लगभग 42 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें मुख्य आकर्षण तो है ताजमहल। उसके अलावा जो इमारतें हैं उसमें है ताजमहल मस्जिद, गेस्ट हाउस, इसके अलावा 4 बाग और जो मेन दरवाज़ा जहाँ से हमने एंट्री की थी, उसके अलावा यहाँ से आपको यमुना नदी का काफ़ी सुंदर सा व्यू दिखाई देगा। मोहब्बत की निशानी समझी जाने वाली ये इमारत पूरी दुनिया में अपनी सुंदरता के लिए काफ़ी मशहूर है, जिसे देश और विदेश से तकरीबन हर साल 70 से 80 लाख लोग देखने आते हैं। अभी हम जानेंगे ताजमहल के परिसर में किन किन चीज़ों का प्रतिबंध है। सबसे पहले चीज़, आप कोई भी खाने का सामान ताजमहल के गेट के अंदर नहीं लेके जा सकते। दूसरी चीज़, आप ड्रोन कैमरे का यूज़ यहाँ पे नहीं कर सकते। और तीसरी चीज़, आप अंदर स्मोकिंग या च्यूइंग तंबाकू और गुटखा नहीं कर सकते। और अगर आप अपने साथ कोई एक्स्ट्रा सामान कैरी कर रहे हो तो आप टिकट का काउंटर के पास ही आपको लगेज काउंटर मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपना सामान रख के अंदर आ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अपना ताजमहल का व्लॉग होता है ख़त्म।
कृपया इस वीडियो को लाइक करना। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और आगे ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।